दोस्तों, ईरान मिडिल ईस्ट में आग बरसा रहा है। अमेरिका के फाइटर जेट गिरा दिए गए हैं, साथ ही साथ कुवैत, बहरीन, सब जगह पर हमले हो रहे हैं। अभी तक क्या कुछ हुआ है सब जानेंगे। हमारे साथ भरत जी है। भरत जी, अमेरिका के जेट्स तक गिरा दिए गए हैं, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? बहुत बड़ा और भीषण हमला ईरान इस समय कर रहा है इजराइल के ऊपर, अमेरिकी बेसेस के ऊपर, और साथ में जो साथ दे रहे हैं अमेरिका और इजराइल का, उन देशों के ऊपर भीषण भयंकर ताबड़तोड़ हमले। पहली तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रही। ये वो तस्वीर है जिस तस्वीर में अमेरिकी F-15 फाइटर जेट गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अमेरिकी F-15 फाइटर जेट है और इसको ईरान ने गिरा दिया है। देखिए किस तरीके से हवा में लहराता हुआ नीचे गिरता हुआ दिखलाई दे रहा है। ये तस्वीर आपके सामने, ये अमेरिकी F-15 फाइटर जेट प्लेन है जिसको ईरान ने गिरा दिया है। कहा यह जा रहा था कि खामनेई की मौत के बाद ईरान शांत हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा, उसकी ताकत कमजोर हो जाएगी, लेकिन ईरान ने युद्ध के दूसरे दिन जो ताकत दिखाई है, जो हिम्मत दिखाई है, जो कुव्वत दिखाई है, उसने अमेरिका और इजराइल दोनों के होश उड़ा दिए हैं। युद्ध के मैदान से पैर उखड़ने शुरू हो चुके हैं अमेरिका और इजराइल के। F-15 फाइटर जेट अमेरिकी वो फाइटर जेट है जिसे दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट अमेरिका बताता है कि इस फाइटर जेट से बड़े बड़ों को इन्होंने नाको चने चबवाए हैं। लेकिन आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देखिए, ये ऐसे एक फाइटर नहीं है, कई हैं। अमेरिका कह रहा है कि हमारा फाइटर कोई नहीं गिरा, लेकिन स्क्रीन पर आप देखिए किस तरीके से लोगों का बनाया हुआ वीडियो है। और सिर्फ यही वीडियो नहीं, इस एंगल से नहीं समझ में आ रहा होगा तो दूसरा एंगल आपके लिए है। ये दूसरा एंगल देखिए, किसी दूसरे आदमी ने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। देखिए अमेरिकी F-15 फाइटर जेट किस तरीके से जमीन पर जमींदोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बहरीन ने इसके बाद एक जो बयान जारी किया, उसने तो बिल्कुल ही आग ही लगा दी। क्या है बयान, वो आगे बतलाएंगे। एक बार और आपकी स्क्रीन पर एक बार और आप देखिए कि अमेरिकी F-15 फाइटर जेट है, इसका हाल क्या किया है ईरान ने। और ये सिर्फ गिरता हुआ जहाज नहीं है, ये अमेरिका और इजराइल का गिरता हुआ युद्ध भूमि के ऊपर हौसला है। ये हौसला पस्त हो रहा है, हौसला टूट रहा है, जमीन पर गिरता हुआ हौसला दिखाई दे रहा है। आप इस फाइटर जेट के जो है उससे मिलिए, पायलट से मिलिए। देखिए लोग वीडियो बना रहे हैं इस फाइटर जेट के पायलट का। फाइटर जेट का पायलट इजेक्ट कर गया था, निकल गया था, और यहां पर फाइटर जेट का पायलट खड़ा हुआ है। दूसरे वीडियो में ये देखिए, ये फाइटर जेट का पायलट बताया जा रहा है। ये फाइटर जेट का अमेरिकी पायलट है जो यहां पर इस लड़ाकू विमान से इजेक्ट हुआ है, बाहर निकला है। ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये पड़ा हुआ है यहां पर इसका पैराशूट, और सामने जो है वो पायलट खड़ा हुआ है। अच्छा, यहां पर ईरानी आर्मी ने घेर लिया है। यहां पर ईरानी आर्मी, जिसका नाम इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स है, उसने घेर लिया है और पायलट को किसी को मारने पीटने की इजाजत यहां पर नहीं दे रहे हैं कि कोई नागरिक वहां पर मारपीट करे या पायलट के साथ दुर्व्यवहार करे, ऐसा कुछ ना करने पाए। इसलिए ईरानी आर्मी ने घेर लिया है और घेर करके ये दिखला रहे हैं कि पायलट को कोई छुएगा नहीं, क्योंकि युद्ध में बंधक व्यक्ति को वापस करना पड़ता है। ये नियम है। अगर पायलट कहीं भी किसी भी देश का पायलट किसी देश में गिर जाता है या उतरता है तो उसको आप मार पीट नहीं सकते हैं, उसको आपको सुपुर्द करना पड़ेगा वापस उसी देश को। ये युद्ध के नियमों में से एक नियम है और इस नियम का बखूबी पालन करता हुआ ईरान यहां पर दिखलाई दे रहा है। और यहां पर जो है वो पायलट को यहां पर चारों तरफ से घेरे हुए हैं। खैर, इसके आगे बढ़ते हैं। कुवैत की न्यूज़ एजेंसी जो है, ऐसा नहीं है कि उल्टा चश्मा यूसी पर आपको अल्ल बल्ल गल्ल कुछ भी मिल जाएगा और आप उसको देखते रहेंगे और वाह वाह करते रहेंगे। ये कुवैत न्यूज़ एजेंसी है और कुवैत की न्यूज़ एजेंसी ने ये कहा है कि नंबर्स ऑफ यूएस जेट फाइटर फेल, पायलट सेफ, यानी नंबर्स ऑफ अमेरिकी पायलट जेट गिरे हैं, सिर्फ एक नहीं। और अमेरिका अभी तक ये कह रहा है कि हमारा कोई पायलट नहीं गिरा है, हमारा कोई विमान नहीं गिरा है, ऐसी कोई सूचना नहीं है, हम एकदम जो है घुस के मार रहे हैं, हम बड़ा ताकतवर हैं, हमारे बहुत ताकत है। लेकिन दूसरे देश कंफर्म कर रहे हैं, न्यूज़ एजेंसियां कंफर्म कर रही हैं। आपके सामने ये कुवैत न्यूज़ एजेंसी है। चलिए, कुवैत न्यूज़ एजेंसी की भी आप ना बात माने तो कुवैत आर्मी की तो मान ही सकते हैं। कुवैत वो आर्मी है जो अमेरिका के साथ हाथ से हाथ मिलाकर ईरान के ऊपर हो रहे जुल्म में साथ दे रहा है। यह कुवैत वो देश है जो देश पैसों के लिए अमेरिका के आगे जिसने घुटने टेक दिए हैं। मुस्लिम कंट्रीज होने के बावजूद, गल्फ कंट्रीज होने के बावजूद
मुसलमान होने के बावजूद ईरान को अमेरिका और इजराइल के सामने अकेले इन 56 देशों ने, 56 मुल्कों ने छोड़ दिया है। लेकिन 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 सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान की तारीफ आपको इस बारे में करनी पड़ेगी, और ख़ास तौर पर खामनेई की तारीफ आपको इस बारे में करनी पड़ेगी कि खामनेई इस दुनिया में नहीं है, फिर भी अमेरिका और इजराइल की हिम्मत ईरान के भीतर कदम रखने की आज की तारीख में भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि खामनेई के ना रहने के बावजूद खामनेई ने ऐसी लीडरशिप डेवलप की कि वो लीडरशिप खामनेई से ज्यादा, खामनेई से आगे बढ़कर युद्ध के मैदान में लड़ रही है और अमेरिका और इजराइल को नाको चने चबा रही है। आप कहेंगे ईरान हार जाएगा, ईरान इतना सारा 56 देश, मुसलमान 56 देश हैं, और अमेरिका तो है ही और इजराइल तो है ही, पावर तो सब कुछ तो है ही, यूरोपियन कंट्रीज तो है ही, कहाँ है कि ईरान जीत पाएगा। लेकिन जिस हिसाब से ईरान ने अमेरिका और इजराइल को नाको चने चबवाया है, चबवा रहा है, अमेरिकी फाइटर जेट्स को गिरा रहा है, एक नहीं सेवरल अमेरिकी फाइटर जेट्स को गिरा रहा है, उसने यह साबित कर दिया है कि जुल्म के आगे घुटने ना टेकने वाला देश का नाम अगर इतिहास में कभी लिखा जाएगा, लिया जाएगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ ईरान होगा। आगे आगे आप देखिए, ये कुवैत आर्मी का ट्वीट है। कुछ भी उल्टा चश्मा यूसी पर इधर उधर दाएं बाएं कुछ नहीं मिलेगा आपको, जो मिलेगा एकदम सच्चा मिलेगा, सटीक मिलेगा, और बयानों के साथ में मिलेगा, सबूतों के साथ में मिलेगा। ये कुवैत आर्मी का ट्वीट है, और कुवैत आर्मी क्या कह रही है वो हिंदी में बताते हैं। इतना लंबा चौड़ा जो लिखा है, स्पोक्स पर्सन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या कहा है, बयान नंबर 7 स्टेटमेंट नंबर 7 ऊपर लिखा हुआ है, दिखाते जाइएगा दर्शक, ताकि देख सके, उनको समझ में आ सके कि उल्टा चश्मा यूसी जो भी बताता है, चाहे युद्ध की खबर हो, चाहे देश की खबर हो, पॉलिटिक्स की खबर हो, जो भी खबर हो, बिल्कुल सच्ची और सटीक लाता है और आपको बतलाता है और दिखलाता है। जी हां, अब आगे इसको हिंदी में करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 7 क्या लिखा है कि रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि आज सुबह कई अमेरिकी सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए, लेकिन उनके चालक दल पूरी तरह के सुरक्षित हैं। उल्टा चश्मा यूसी ने अभी आपको दिखाया पायलट की तस्वीर, ठीक है। उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारियों ने तुरंत खोज और बचाव अभियान शुरू किया, जिसके तहत चालक दल के सदस्यों को निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके स्वास्थ्य स्थिति की जांच की गई, आवश्यक चिकित्सा देखभाल प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि उनकी हालत स्थिर है। आधिकारिक प्रवक्ता ने आगे कहा, अब ये इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा, आगे कहा आधिकारिक प्रवक्ता ने, ये है द ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन एडेड टू डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन। अभी आधिकारिक प्रवक्ता, हिंदी में बताते हैं ताकि समय न व्यर्थ हो। आधिकारिक प्रवक्ता ने आगे कहा कि घटना की परिस्थितियों के संबंध में मित्र अमेरिका, कुवैत का मित्र कौन है, अमेरिका, क्या लिख रहे हैं, विद फ्रेंडली यूएस फोर्स, कौन, मित्र, ये फ्रेंडली यूएस के साथ हैं। ये लोग कह रहे हैं कि परिस्थितियों के संबंध में मित्र अमेरिकी सेनाओं के साथ सीधा समन्वय किया गया है और संयुक्त तकनीकी उपाय किए गए हैं। उन्होंने पुष्टि की, ये है, उन्होंने पुष्टि की कि संबंधित अधिकारी घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच कर रहे हैं और आधिकारिक सूत्रों की जानकारी प्राप्त करने का आह्वान किया है। ये लंबा चौड़ा इन्होंने लिखा है। ये भी ये कंफर्म कर रहे हैं कि भैया गिरा है आपका एक नहीं काफी एक नहीं सेवरल जहाज आपके जो है गोता खा चुके हैं, 15 जैसे जहाज आपके लुढ़कने लगे हैं। तो क्या स्थिति ईरान ने आपकी कर रखी है, ये बिल्कुल क्लियर कट है। और कुवैत न्यूज एजेंसी पहले से ही कह रही है कि नंबर ऑफ यूएस जेट्स फेल, पायलट सेफ, ये बिल्कुल क्लियर कट यहां पर बतला रहे हैं और दिखला रहे हैं आपको, एक एक करके सब कुछ बता रहे हैं। और कुवैत में ही, कुवैत जो है अमेरिका का साथ दे रहा है, लेकिन आप देखिए वहां देखिए, कुवैत अमेरिका का साथ दे रहा है, लेकिन कुवैत का हाल भी ईरान ने क्या किया है वो आप देखिए। कुवैत के भीतर अमेरिकी बेस है और उस अमेरिकी बेस के ऊपर जो ईरान ने हमला किया है, बिल्कुल सही। कल ईरान की तरफ से जब ये स्टेटमेंट आया था, क्या स्टेटमेंट था वो मैं पढ़ के आपको बता देता हूं। वहां पर तो अभी नहीं है, लेकिन पढ़कर मैं आपको बता देता हूँ। IRGC जो है, इनकी जो फोर्स है, आर्मी है ईरान की, उसने कल कहा था इजराइल और अमेरिका के खिलाफ इतिहास का सबसे भीषण आक्रामक अभियान चलाने की हम कसम खाते हैं। कल जब खामनेई की मृत्यु हुई थी उसके बाद, और उसके बाद ये कुवैत के भीतर अमेरिकी बेस है जिसके ऊपर भयंकर हमला किया। अब ईरान बिल्कुल ये नहीं देख रहा है कि कौन है कुवैत, कौन है दुबई, कौन है सऊदी, कौन है फलाना बहरीन ढिमकाना, जहां अमेरिका दिखेगा वहीं घुसकर मारेंगे।
इस प्लान पर सीधे सीधे ईरान काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अगर ईरान ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि इन मुस्लिम राष्ट्रों के भीतर अमेरिकी बेस बने हुए हैं। ईरान जब अपनी मिसाइल यहाँ से मारता है, बीच में 2-3 देश हैं, अब मैं आपको उसको भी दिखा देता हूँ। आइए देखिए, ये ईरान है लाल वाला, ये लाल वाला ईरान है, और ये लाल वाला ये इजराइल है, ये वाला, ये देखिए लाल कर दिया हमने। ये लाल वाला ईरान है, ये लाल वाला इजराइल है। अब ईरान भैया जब यहाँ से मारता है मिसाइल, तो ये बीच में पड़ जाता है इराक, और यहाँ पड़ जाता है सीरिया, यहाँ पड़ जाता है जॉर्डन। ये लोग बीच में जो है यहाँ मिसाइल, अमेरिकी बेस जो हैं यहाँ से मारते हैं मिसाइल, और इनकी मिसाइल को गिरा लेते हैं। लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में, इजराइल के जहाज़ों को यहाँ से यहाँ तक आने में, क्योंकि इजराइल जहाज़ भेजता है तब मारता है, अमेरिका जहाज़ भेजता है तब मारता है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में इनको 2 घंटे का इनके फाइटर जेट को समय लगता है। लेकिन ईरान के पास इतनी ताकत है कि वो यहाँ से मिसाइल मार रहा है, और इजराइल के भीतर भी दूसरे वीडियो में हम बतलाएंगे कि कैसे कैसे, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, दूसरा वीडियो दर्शकों जरूर देखिएगा। ईरान यहाँ से मार रहा है मिसाइलें, और इजराइल को एकदम धुआं धुआं किए पड़ा है। इजराइल तो मान लो जैसे बउआ नहीं होता, बच्चा कोई, वो जो है पापा के पीछे छुपा हुआ है, बिल्कुल पापा की टांग के पीछे से देख रहा है कि मार रहे हैं, सामने जो है अंकल जी बहुत मारेंगे, अंकल जी बहुत मारेंगे। तो इजराइल का हाल वो है, इजराइल अंकल जी के पीछे छुपा हुआ। अंकल जी कौन हुए? अंकल जी वो हुए अपने, हाँ, तो अंकल जी के पीछे छुपे हुए, फिर भी अंकल जी को भी थप्पड़ उप्पड़ मार करके इजराइल को पीट रहा है ईरान। ये हालत है यहाँ पर। और बीच में इराक में यहाँ पर इन लोगों ने अपने सब बेस वेस बना रखे हैं। जैसे कहाँ कहाँ बेस बना रखे हैं इन्होंने, ये कुवैत है, यहाँ बेस बना रखा है, ये बहरीन है, यहाँ बेस बना रखा है, कतर में बेस बना रखा है, और UAE में, यानी यहाँ दुबई जो पड़ता है इस जगह पर, यहाँ दुबई पड़ता है, हम गए उस दिन गए थे, यहाँ दुबई पड़ता है इस जगह, यहाँ बेस बना रखा है। और ये ओमान है, यहाँ पर भी इन लोगों ने बेस बना रखा है, इराक में बेस बना रखा है, और ये सीरिया, यहाँ बेस बना रखा है, यहाँ बेस बना रखा है। तो यहाँ से बीच बीच में मिसाइलें मार देते हैं, तो यहाँ से उड़ के जो आती है वो दग जाती है। लेकिन अब ईरान ने क्या किया, यहाँ इनके जितने बेस हैं सब पे मिसाइल मार रहे हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, और फिर यहाँ भी मार दे रहे हैं अंकल जी के पीछे जो भाई साहब छुपे हुए हैं, इन पर भी। तो ये हालात इस समय मिडिल ईस्ट के बने हुए हैं। ईरान ने बिल्कुल सर पर कफन बांध लिया है, और कसम खा ली है कि सनम तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, और तुम्हारे पीछे जो आएगा उसको भी नहीं छोड़ेंगे। वो एक डायलॉग है कि काजल तुम सिर्फ मेरी होगी और किसी और की नहीं हो सकती, और जो तुम्हारे साथ ब्याह करेगा उसको जो है गोली मारूंगा, और सबसे पहले गोली उसको मारूंगा जिसके सर पे सहरा होगा। वो सनी देओल जो डायलॉग बोला था, वही डायलॉग जो है मिडिल ईस्ट के भीतर बिल्कुल फिट होता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इजराइल अगर हमला करेगा ईरान के ऊपर, तो ईरान हमला करेगा और उन सब को मारेगा जिसके ऊपर सहरा अमेरिका का रखा हुआ है, कि अमेरिका का दुल्हन बने हुए जो घूम रहे हैं तमाम मुस्लिम कंट्रीज, उनके ऊपर भी हमला करेगा। तो ये हालात है। एक तस्वीर और टीम ने भेजी है, डेस्क ने भेजी है, कि ये भी आपको आप दिखाइए। ये जो है ये स्ट्राइक US नेवल बेस है बहरीन के भीतर। अभी जो हमने आपको दिखाया था बहरीन कहाँ पर है, ये जो गोला है ना, ये चांदा वाला, ये दिखाते हैं, ये बहरीन है, ये वाला लाल वाला। तो यहाँ से यहाँ भी मारी है मिसाइल भाई लोगों ने, और यहाँ पर बहरीन का जो बेस है उसको भी यहाँ तबाह किया है। ये रही तस्वीर, ये US का बेस है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से ईरान ने पूरा धुआं मचा रखा है पूरे मिडिल ईस्ट में। बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भरत भाई ये बताओ कि ये तो मुसलमान कंट्रीज हैं, अमेरिका और इजराइल छोड़कर ये अपने ही मुसलमान देशों के ऊपर हमला क्यों कर रहा? तो उसका जवाब ये है कि इन मुसलमान देशों के भीतर अमेरिका के मिलिट्री बेसेस हैं, और ये मुसलमान देश अमेरिका के साथ हाथ मिलाए हुए हैं। और ईरान पर जब अमेरिका और इजराइल हमला कर रहे हैं तो ये मुस्लिम देश चुप्पे-चाप गुटरुआ मार के बैठे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसीलिए ईरान ने फैसला कर लिया है कि जो अमेरिका के साथ है वो हमारे साथ नहीं है, डेट्स इट। बिल्कुल, यानी कि ईरान ने अकेले इजराइल पर ही नहीं बल्कि हर उस जगह पर जहां पर US का मिलिट्री बेस है, जहां से US हमला कर सकता है, हर उस जगह को निशाना बना लिया है। चाहे वो कुवैत में हो, चाहे वो बहरीन में हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया में हो, हर जगह पर ईरान के हमले जारी हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।